जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। नरक चतुर्दशी किस दिन मनाना चाहिए? छोटी दिवाली जिसको हम कहते हैं, क्यों मनाई जाती है और इसके मनाने से क्या फल प्राप्त होता है और क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। किस दिन मनाना चाहिए उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको फिर एक बात बता दूं, दिवाली पूजन यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा कराना, आप चाहते हैं कि सामग्री इत्यादि मैं आपको भेजूं और प्रॉपर कराऊं और इस दिवाली से आप अपने जीवन को सुंदर परिवर्तन दे पाएं, तो आप प्लीज कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और मेरे साथ इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि संस्था में आपके द्वारा आपके लिए दिवाली का पूजन हो, लक्ष्मी यज्ञ हो, लक्ष्मी कुबेर यज्ञ हो, पूजन हो, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप लोग मेरे परिवार है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबके लिए पूजन करूं। तो अगर हम बात करें कि नरक चतुर्दशी को लेकर के, अब देखिए मैंने धन त्रयोदशी कहा कि 18 तारीख को है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नरक चतुर्दशी जो है वो 20 तारीख को मनानी चाहिए। और 20 तारीख को भी जो नरक चतुर्दशी की पूजा है वो 20 को करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान इत्यादि करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के लिए वर्णन है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप जानते हैं मैं आज सारे धर्म ग्रंथों को ही लेकर हमेशा बैठता हूं। धर्म सिंधु ये मेरे पास है, आप सब लोग देख सकते हैं। और निर्णय सिंधु मैं लेकर के बैठा हूं, आप सब लोग देख सकते हैं। क्या निर्णय, इन्हीं से तिथियों का निर्णय, पंचांगों का निर्णय विधिवत तरीके से किया जाता है। निर्णय सिंधु के अंतर्गत बाकायदा ये वर्णन आता है। जब निर्णय सिंधु के अंतर्गत स्पेशली चतुर्दशी को लेकर के वर्णन आया, तो चतुर्दशी को लेकर के बड़ा सुंदर वर्णन निर्णय सिंधु के अंदर कहा गया। कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम प्रभाते चंद्र उदय भंग कुर्यात तद युक्तम। ये हेमांद्रौ निर्णय मृते भविष्योत्तरे कार्तिक कृष्ण कृष्ण पक्षे तो चतुर्दश्याम मिन उदये अवश्य मेव कर्तव्यम स्नान नरक भीरुभि। ऐसा कहा गया कि यदि आपने अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म किया है, जाने में किया है, अनजाने में किया है, या इस जन्म या पूर्व जन्म में किया है, हम बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि साहब हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, फिर भी इस जीवन में हम इतना कष्ट क्यों प्राप्त कर रहे हैं, इतनी मुश्किलें हमारे जीवन में क्यों आ रही है। जनरली हम सभी के मन में चिंता होती है, विचार होता है और उसके कारण हम परेशान रहते हैं और फिर हमको डर लगता है। कई बार कुछ ऐसे पाप आपसे हो भी जाते हैं, अपने लाभ के लिए हमने किसी को धोखा दिया है, कुछ किया है जो अंदर ही अंदर हमें एंजाइटी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, परेशान कर रहा है, या लग रहा है कि भाई मेरा ये लोक तो बर्बाद हो जाएगा, परलोक मेरी मुक्ति नहीं होगी, मुझे पाप उसमें जाना पड़ेगा, इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, मैंने ये गलत किया है, वो गलत किया है, ऐसा किया है। पाप कर्मों का डर कहीं ना कहीं परेशान करता है। और एक बात और आपको सत्य कह दूं, पुण्य कर्मों से मन प्रसन्न होता है, पाप कर्मों से मन दुखी रहता है। जब भी आप अपने जीवन के अंदर पाप कर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो पाप कर्म आपके मस्तिष्क में आकर के, आपके मन में आकर बैठ जाता है और प्रतिदिन वो पाप कर्म फिर आपको पीड़ा देना शुरू करता है। उसी पाप कर्म के कारण आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, इन सभी चीजों को झेलना पड़ता है। तो पूर्व जन्म में, इस जन्म में किए गए पाप कर्म की मुक्ति से, ताकि जो अब हम कर्म पुण्य करें उसका हमें फल प्राप्त हो, इन सभी चीजों को करने का अगर एक दिन कोई प्राप्त होता है तो वो दिन है हमारे लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, जिसको हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। ये तिथि एक और चीज को लेकर महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण विषय है कि अगर शरीर में बहुत रोग होता है ना, बार बार शरीर में अगर रोग होता है तो उस रोग को दूर करने का उपाय इसी दिन किया जाता है। तो ये दिन चतुर्दशी जो है कृष्ण की, ये बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद है। अच्छा, एक दृष्टि से नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इसका नाम नरक चतुर्दशी क्यों पड़ा? क्योंकि नरकासुर, जिसको भौमासुर कहा जाता है, इस दिन भगवान कृष्ण ने इसका वध किया था, इसलिए इस दिन का नाम नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आप सबको याद होगा, मैंने बहुत सारी अपनी भागवत में इस कथा को लेकर के जिक्र किया है कि एक दैत्य था जिसने 16,000 जो 100 कन्याएं हैं राजा की, उनका हरण कर रखा था और उसका एक नियम था कि 20,000 हो जाएंगी तो मैं उनके साथ विवाह करूंगा। अब वो 20,000 कन्याएं
हो उससे पहले रुक्मणी जी को लेकर के और भगवान कृष्ण गए और उनके साथ उस दैत्य का हरण, दैत्य का वध किया, नरकासुर का, क्योंकि इस दैत्य को श्राप था कि ये रुक्मणी जी के हाथ से ही मरेगा, वैसे मरेगा नहीं, तो इसलिए उसका वध किया और यहां से इसको मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी नरक की यातनाओं से, ऐसा बहुत बाकायदा कहा है कि चतुर्दश्यां अवश्यमेव कर्तव्यम स्नानम नरक भीरुभिः। यदि आपको नरक जाने से डर लगता है, यदि आपको अपने मुक्ति की, अपने मोक्ष की इच्छा है, तो ऐसे परिस्थिति में नरक चतुर्दशी को जो उपाय बताया है वो जरूर करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? अच्छा, अब नरक चतुर्दशी किस दिन है? जैसे हम दिवाली को लेकर के मैंने 21 कहा है, उसको मेरा कहने का जो लॉजिक है वो बड़ा डिफरेंट है। मैंने 18 तारीख को धन त्रयोदशी की बात की है। 18 धन त्रयोदशी में रात को यम के लिए दिया दान किया जाता है, इसलिए उसको 18 तारीख को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि रात को त्रयोदशी मिल रही है। चतुर्दशी जो तिथि है उसमें प्रातः काल चंद्रोदय की बात की गई है। जब प्रातः काल चंद्रमा हो, तारे हों, उस समय पर अभयंग करने की बात की। अभयंग का तात्पर्य होता है कि पूरे शरीर के अंदर तेल लगाना चाहिए, अपने पूरे शरीर में तेल, उबटन जिसको कहा जा सकता है, उबटन ले सकते हैं, या तिल का तेल, स्पेशली ये नियम है, ये ध्यान रखिएगा, तिल का तेल लेकर के पूरे शरीर के अंदर उसको लगाना चाहिए। तिल के तेल को पूरे शरीर में लगा करके या उबटन शरीर के अंदर लगा करके, और उसके बाद लाहचिचड़ा अपामार्गा जिसको कहा जाता है, वैसे नियम तो यह है कि ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मंगल स्नान करना चाहिए, और उस मंगल स्नान में क्या क्या चीजें प्रयोग करना चाहिए, अपामार्गा जिसको कहा गया, अपामार्गा इस दिन प्रयोग करना चाहिए। और उसके अपामार्गा के साथ ऐसा कहा गया है कि उस दिन क्या क्या चीजें प्रयोग हो। मंद रत्न पुराण के अपामार्गा, तुम्बी यानी लौकी का पत्ता, घिया का पत्ता, तुम्बी कड़वी लौकी, चक्र मर्द यानी पवार तरोड़ा से स्नान के माध्यम में नरक क्षय के लिए, इन सभी चीजों को लेकर के विशेष ना सारी चीजें मिल जाएं, अपामार्गा मिल सकता है, उसको लेकर के अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए और फिर उसको घुमा करके घर के बाहर फेंक देना चाहिए। पूरे शरीर में उबटन लगाना चाहिए और उबटन लगा करके स्नान करना चाहिए, या तेल लगा करके पूरे शरीर में स्नान करना चाहिए। इससे आपका शरीर पुष्ट हो जाता है, इससे बार बार आपको बीमारियां नहीं होती हैं, इससे नरक यातना का भय नहीं रहता है, इससे पूर्व जन्म कृत पाप कर्म आपके नष्ट हो जाते हैं। सायंकाल में 4 मुखी दिया, ध्यान रखिएगा, सायंकाल में लक्ष्मी जी के लिए तो दीपक दान करना ही चाहिए, दीपदान करना ही चाहिए, लेकिन 4 मुखी दिया प्रदोष काल में, प्रदोष समय में मनोरमा दीपों को दें। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के भवनों में तथा मठों में इस दिन जाकर के मंदिर इत्यादि के अंदर प्रदोष काल में दिया इत्यादि आपको श्रद्धा से जलाना चाहिए। चौमुखी दिया आपको अपने घर में जलाना चाहिए, घर के बाहर इत्यादि भी दीपदान करना चाहिए, दीप इत्यादि इस दिन जलाना चाहिए। यह आपको जरूर इस दिन करने की आवश्यकता होती है, और इस दिन भी लक्ष्मी और कुबेर का पूजन आपको अपने घर में जरूर करना चाहिए, तो आपको नरक इत्यादि की यातना से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये क्योंकि जो स्नान का नियम है नरक चतुर्दशी का है, प्रातः काल का नियम है कि इस तिथि को प्रातः युक्ता लेनी चाहिए, चंद्र उदय व्यापिनी मॉर्निंग में, यानी मॉर्निंग में चंद्रमा हो, अर्ली मॉर्निंग, उस समय स्नान करना चाहिए। इसलिए इसको हमें 20 तारीख को मनाना चाहिए। 18 तारीख को त्रयोदशी, 19 तारीख को भगवान का पूजन इत्यादि करें, कुछ खास नहीं। 20 तारीख को सुबह चतुर्दशी मनाएं और फिर 21 को दीपावली मनाएं। ये जनरली क्रम होना चाहिए। अगर आप 20 को भी दीपावली मना रहे हैं तो जो नरक चतुर्दशी का प्रोग्राम है उसको आपको 20 को ही करना है। अभयंग स्नान जिसको कहा जा सकता है उसको 20 को ही करना है। शास्त्रोक्त विधान यह है कि चतुर्दशी को अभयंग स्नान, जिसको मैंने कहा कि तेल इत्यादि लगा करके स्नान करना है स्वास्थ्य इत्यादि के लिए। दोपहर में पितृ का पूजन तर्पण, फिर रात्रि में दीपदान। ये एक्चुअल में पूरा विधान है दीपावली के दिन का, दीपावली से एक दिन पहले प्रारंभ करके और दीपावली के दिन का। लेकिन आप लोग 20 तारीख को अभयंग करें, 21 तारीख को मेरे दृष्टि से सुबह पहले पितृ पूजन करें
और सायंकाल को दीपावली मनाएं। अगर आपको 20 को भी दीपावली मनाना है तो सुबह पहले अभयंग करना है, यानी स्नान इत्यादि करना है, तेल इत्यादि लगाकर शरीर पर, और फिर दोपहर में पितृ पूजन करना है करीब, क्योंकि 3:44 के बाद लग रहे हैं तो 3:44 के बाद पितृ पूजन करना है और फिर दीपावली मनाना है। इस प्रज्ञा को कीजिएगा। खैर, भगवान आपको प्रसन्न रखें। यदि आप मेरे साथ चाहते हैं कोई भी कुंडली डिस्कशन, कथा इत्यादि कराना, दीपावली पूजन इत्यादि कराना, तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।